राम राम भाई सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। सबसे पहले एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब होता है जो मॉडिफाई करे। किसको? इट मॉडिफाइज ए वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करे, या एन एडजेक्टिव या फिर अनोदर एडवर्ब। तो एडवर्ब होती क्या है? एडवर्ब होती है ये मॉडिफाई करती है, जैसे एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। इसी प्रकार जो एडवर्ब है वो या तो एक वर्ब को मॉडिफाई करेगी, या एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी, या अनोदर कोई एडवर्ब हो उसको मॉडिफाई करेगी। ये होती है एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें। सेंटेंस है दे आर प्लेइंग वेल। देखो, ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। ठीक है, जो यहाँ पर जो वेल आया हुआ ना, ये इसके लिए आया हुआ है कि वो अच्छा खेल रहे हैं। तो ये क्या है? एडवर्ब है। और किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसी प्रकार देखें हम एक और दूसरा एग्जाम्पल इसका। वी आर टू यंग। ठीक है, तो ये यंग किसके लिए आया हुआ है? ये आया हुआ है इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। ये हो गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन या नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो ये हो गई एडवर्ब। तो एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या फ़र्क है? एडवर्ब करती है मॉडिफाई वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनोदर एडवर्ब को, और एडजेक्टिव करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो क्या डिफरेंस है इसमें? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को इनको मॉडिफाई करता है। इसी प्रकार देखें इसका एक और एग्जाम्पल कि मोहन स्पीक्स वेरी लाउडली। देखो, इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। तो वर्ब है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है कि लाउड बोलना। तो मतलब ये क्या हुई? एडवर्ब। और ये इसको मॉडिफाई कर रही कि लाउड बोलना, वेरी लाउड। तो ये भी एडवर्ब। तो ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को, ये एडवर्ब को, और ये एडजेक्टिव को। ये फर्क था इन तीनों में। अब चलते हैं इसके रूल की तरफ। एडवर्ब के रूल क्या है? जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब में फ़र्क क्या होता है? एक हो गया एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब। जैसे ब्रेव, ये तो हो गया एडजेक्टिव, और इसी के हम अगर एडवर्ब बनाएं तो ब्रेवली। ये नाउन प्रोनाउन के लिए, ये वर्ब या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। इसी प्रकार काइंड, इसकी एडवर्ब बनाएं तो काइंडली, या फिर क्लियर की हो गई क्लियरली। ये फ़र्क है इनमें कि इसके साथ ly लगा देंगे तो ये एडवर्ब का काम करेंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1।
कि वी हैव received some significantly results। देखो इसमें क्या है, इसमें सीधा सीधा ये है, रिजल्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा, मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। तो ये अपने आप में क्या है, नाउन है। नाउन होता है किसी चीज़ का नाम। जो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर एल वाई लगा कर क्या बनाया हुआ है इसको, एडवर्ब। इसको हटा देंगे और ये बन जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। ये था इसमें एरर। इसी प्रकार देखें इसका दूसरा एग्जाम्पल कि इट वाज एन enormously huge quantity। देखो क्वांटिटी क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये क्या है, नाउन। ह्यूज मतलब इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नाउन को एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो होता है प्रोनाउन, मतलब एडवर्ब। तो इसको हटा देंगे क्योंकि ये है एडजेक्टिव, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एनॉर्मोसली, और ये बन गई एडवर्ब। इसी प्रकार देखें इसका अगला एग्जाम्पल नंबर 3। इट वाज एन easily sum। We did it easy। देखो इसमें क्या एरर है, सम नाउन है, नाउन को क्या मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। इजीली क्या है, एडवर्ब। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इजी सम। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है। अब इसी प्रकार डिड इट इजीली, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या है, वर्ब। वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है, एडवर्ब। इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगी एडवर्ब, इजीली। ये हो गया एडवर्ब। ये था इसमें एरर। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडवर्ब का अगला रूल क्या कहता है कि लिंकिंग वर्ब जो होती है ना, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस क्या कहता है, द सन शोन ब्राइट। ठीक है। इसी प्रकार जैसे एक और सेंटेंस दिया हुआ है कि कमल अपीयर्स ब्राइटली। देखो ये दो सेंटेंस दिए हुए, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क है, ये आया हुआ है मेन वर्ब कि इसको मॉडिफाई कर रहा है ये, मतलब मेन वर्ब को मॉडिफाई करती है एडवर्ब। तो ब्राइट क्या है, एडजेक्टिव। इसको हटाकर क्या लगा देंगे, ब्राइटली। इसमें क्या है, अपीयर है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब का काम करती है, लेकिन मेन वर्ब नहीं होती। और जो ये होता है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, और ये हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर क्या लगाई हुई है, एडवर्ब। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ब्राइट, मतलब एडजेक्टिव। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। लिंकिंग वर्ब
के बाद एडजेक्टिव और मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आएगी, ये कि लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव और मेन वर्ब है तो उसके बाद एडवर्ब, ये हो गई एडवर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब होती है जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एडजेक्टिव आता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखें इसका, नंबर 3, द मैंगो टेस्टेड वेरी डिलीशियसली। देखो तो इसमें क्या है, ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। तो एल को हटा देंगे क्योंकि ये एडवर्ब है, तो यहाँ पर ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गई एडवर्ब। ये इसको मॉडिफाई कर रही है और ये इसको, कि डिलीशियस है मैंगो। तो लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? लिंकिंग वर्ब की जैसे पहचान कैसे करें? अगर किसी भी वर्ब को हम बी की एनी फॉर्म से रिप्लेस कर सकते तो वर्ब लिंकिंग होगी। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे कोई वर्ब आई हुई है, उसको हम बी की एनी फॉर्म, बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, इनसे रिप्लेस कर दें और सेंस में कोई चेंज ना आए, तो इसका मतलब वो वर्ब क्या थी? वो लिंकिंग थी। जैसे एक एग्जांपल देखें इसका कि यू सीम ओब्वियस disturbed टुडे। देखो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर इज लगा दें हम, इज, यू के साथ क्या आता है? आर, तो आर, यू आर ओबियस डिस्टर्ब्ड टुडे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, डिस्टर्ब्ड, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे वो होती है एडवर्ब। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? ly लगा देंगे, तो ये बन जाएगी एडवर्ब। तो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करिए, एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट को, या लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब यूज होती है। इसी प्रकार देखें हम एक सेंटेंस और, नंबर 5, यू आर एडवाइज्ड टू गो स्लो। देखो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव।
लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा एडजेक्टिव आता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, कुछ वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते, लेकिन दिखाई देते हैं कि ये एडवर्ब है। कैसे, द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब। कौन कौन से वर्ड होते हैं वो, जैसे एक वर्ड हो गया कोवार्डली, कोवार्डली एल वाई लगा हुआ है तो लगेगा कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव ही होते हैं। जैसे माइजरली, लोनली, लवली, लाइवली या डेडली, डेडली या कोस्टली। और वर्ड जैसे एल्डरली, एल्डरली, या फिर और वर्ड देखें जैसे सेंटली, सेंटली या ब्रोदरली, ब्रोदरली, फ्रेंडली, फ्रेंडली, मैनली, वर्डली, ईटीसी। अब इस पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, ये वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते, लेकिन दिखाई देते हैं कि एडवर्ब है। तो एग्जाम्पल पूछे जाते, एक सेंटेंस दिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि कमल ट्रीट्स एवरीवन, ट्रीट्स एवरीवन फ्रेंडली, फ्रेंडली। ठीक है, देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब के लिए क्या आता है, एडवर्ब। ये लग भी एडवर्ब रही है, लेकिन फ्रेंडली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसको अगर हम एडवर्ब के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब आती है इसके लिए। तो इन ए फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली मैनर, तो ये बन गई एडवर्ब। इसी प्रकार देखें एक और एग्जांपल इसका कि ही बिहेव्ड सेंटली विद ऑल, संत की तरह बिहेव करना, विद ऑल। तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब। इसको हटा देंगे क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, लाइक ए सेंट, ये काम करेगा एडवर्ब का। ये होता है इन दोनों में फर्क। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडवर्ब का अगला रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ड हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। कौन से हैं वो, द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव एडवर्ब बोथ। कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे एक होता है अर्ली, अर्ली, एक होता है डेली, एक वीकली, एक होता है मंथली। ये वर्ड जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की जगह काम आएंगे। कैसे,
जैसे एक एग्जांपल दे दिया हमें, ये दोनों की तरह काम आते हैं। जो हमने ऊपर वर्ड पढ़े थे वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है ही, नंबर 3 एग्जांपल है ये, ही फेस्ड द डिफिकल्टीज मेनली। देखो ये मेन वर्ब के लिए है, ये मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के लिए क्या आया हुआ है यहाँ पर, एडवर्ब आनी चाहिए। तो एडवर्ब आनी चाहिए तो इसको हटा देंगे क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका जगह आ जाएगा इन ए मैनली मैनर, या इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं लाइक ए मैन, ये दोनों ही काम करेंगे एडवर्ब का। इसी प्रकार देखें और वर्ड, जैसे नंबर 4 एग्जाम्पल, इट इज ए क्वार्डली, इट इज ए क्वार्ड एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्ट है नाउन, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव, और क्वार्ड भी एक नाउन होता है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, क्वार्डली लगा देंगे, और ये हो गया एडजेक्टिव। और इसी प्रकार देखें जैसे क्वार्डली का एडवर्ब के रूप में नंबर 5 कि they did not act quardly। देखो ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के लिए क्या आता है, एडवर्ब, और क्वार्डली क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, इन ए क्वार्डली मैनर, इन ए क्वार्डली मैनर, जो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस है ही कम्स हेयर डेली to appear in Delhi test। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक दिल्ली ये है और एक ही है। ये जो दिल्ली है ये यूज हुआ है इसके लिए, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब है, वर्ब के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और ये क्या है, नाउन, ये इसके लिए यूज हुआ है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ड जो होते हैं हमने पढ़े हैं वो क्या है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया एडवर्ब। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एक वर्ड है ओनली, ये भी क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव, और एडवर्ब भी होता है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस क्या दिया हुआ है, नंबर 1 नोट ओनली he writes but also speaks English well। ठीक है, इसमें क्या है,
बट आल्सो किसके साथ आया हुआ है, वर्ब, इस वर्ब के साथ। तो ये नॉट ओनली भी किसके साथ आएगा, वर्ब के साथ। तो इसको यहाँ से उठाकर कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे कि ही नॉट ओनली राइट्स बट आल्सो स्पीक इंग्लिश वेल। मतलब अगर हम एडजेक्टिव, ये हैं कंजक्शन, कंजक्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो वर्ब के वर्ब से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा। तो इसीलिए यह कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर। अगर इसको हम अलग तरीके से देखें, इसको हम जैसे सेम ही रखें, तो सेम रखेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, जैसे नोट ओनली, ठीक है, ही राइट्स बट आल्सो स्पीक्स इंग्लिश वेल, इंग्लिश वेल। देखो ये है नोट ओनली, क्या है, एडवर्ब का काम कर रही है। यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। तो अगर कोई वर्ड एडवर्ब से शुरू होता है वो, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म। स्टार्ट विद एडवर्ब। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जैसे नॉट ओनली आगे एडवर्ब है, इसको हटा देंगे, ये अस हट जाएगा दोनों का, और इसके साथ क्या यूज होगा यहाँ पर, डज। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो लग जाएगी सब्जेक्ट से पहले। ये एक टाइप से क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन मार्क, उसका काम करता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होता इसमें। ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्म, जिसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा पहले यूज होती है। इसी प्रकार देखें जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल कि सो क्विकली ही जंप्ड, he jumped, that we could not catch him। देखो so quickly क्या आया हुआ है आगे, एडवर्ब, एडवर्ब आया हुआ है, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पर डिड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गई, इन्वर्टेड फॉर्म हो गई, इन्वर्टेड फॉर्म। तो यह एक तो तरीका ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे, एक तरीका जो हमने पहले देख लिया कि इसको उठाकर यहाँ लगा दें। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, जैसे कुछ वर्ड है, वर्ड कौन से हैं, एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। ये काम करता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव, और ये काम करता है एडवर्ब का, एडवर्ब। मतलब मच एडजेक्टिव, टू एडवर्ब का। ये यूज होगा बिफोर नाउन, बिफोर नाउन, और ये यूज होगा बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ये फर्क है दोनों में। इस पे जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया मैं, दिस रूम इज टू स्मॉल, टू मच स्मॉल। देखो स्मॉल किसके लिए आया है,
दिस रूम के लिए, इसके लिए आया है। ये क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे क्या आएगा, एडवर्ब। तो हमेशा इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ लगा देंगे कि मच टू स्मॉल। ये किसका काम करेगा फिर, ये एडवर्ब का काम करेगा जो इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसी प्रकार देखें इसका दूसरा एग्जाम्पल कि ही शोड मच टू अनविलिंगनेस इन गोइंग देयर, गोइंग देयर। देखो इसमें क्या है, अनविलिंगनेस, ये क्या है यहाँ पर, नाउन, नाउन के आगे क्या आता है, एडजेक्टिव, और ये मच टू क्या है, एडवर्ब। तो इसको हटाकर यहाँ लगा देंगे। ये किसका काम करेगा फिर, एडजेक्टिव का, जो इसको मॉडिफाई कर रहा। तो ये था इन दोनों में फ़र्क। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ड है, वर्ड कैसे, एक हो गया सेल्डम और नेवर, एक हो गया सेल्डम इफ एवर। ये दो वर्ड है। ये इसका मतलब होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। एक तो फर्क ये है, इसका मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, और इसका मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार। इस पे एरर कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि दे हैव सेल्डम और एवर टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई। ठीक है, अब क्या है कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये नेगेटिव बात है। नेगेटिव के लिए क्या आता है, सेल्डम और नेवर। इसको हटा देंगे, इसकी जगह नेवर। अगर ये पॉजिटिव बात होती तो सेल्डम इफ एवर कर देते, यहाँ पर इसको हटाकर इफ कर देते। ये फ़र्क होता है इन दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका कि सेम वैसे ही दो वर्ड हैं। क्या है, एक लिटल और नथिंग, दूसरा हो गया लिटल इफ एनीथिंग। ये है, इसका मतलब होता है नेगेटिव और इसका मतलब होता है पॉजिटिव। इसका मीनिंग होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ये इस पे एरर कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया कि ही हैड लिटल और एनीथिंग, और एनीथिंग when he comes here, when he comes here। एक तो ये है कि लिटल और इसके साथ क्या आता है, नथिंग, तो ये नथिंग आ जाएगा यहाँ पर। और दूसरा कैसे पता करेंगे, सेंस देखेंगे नेगेटिव की पॉजिटिव कि उसके पास कुछ भी नहीं था जब वो यहाँ पर आया, तो इसका मतलब कौन सी वाइब है, नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या आता है, लिटल और नथिंग। इसी प्रकार देखें हम एक और सेंटेंस, इसी का नंबर 2 कि आई हैव
लिटल और सम मनी एट प्रेजेंट, मनी एट प्रेजेंट। तो सम क्या होता है, सम आता है नेगेटिव पॉजिटिव केस में, और यहाँ पर क्या है कि पैसा नहीं है, लिटल और मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव में यहाँ पर क्या आएगा, लिटल और नो मनी। मतलब क्या है, अगर नेगेटिव है वर्ड तो नेगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ये फर्क होता है इन दोनों। अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 3, आई हैव सेल्डम और एवर tried to defend my friends after all everyone is guilty to some extent, ठीक है। इसमें एरर दे रखे हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो इसमें क्या है कि पहले तो देखेंगे पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव है। एक होता है सेल्डम एवर, सेल्डम एवर के साथ क्या आता है, इफ़ आता है, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इफ़। सेल्डम इफ़ एवर ट्राइड टू डिफेंड माई फ्रेंड्स, ये था। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अब आते हैं हम टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के अलग अलग टाइप होते हैं। नंबर 1, टाइम। टाइम के लिए जो एडवर्ब यूज होती है मतलब वैन का रिप्लाई होता है। इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे एगो, जो टाइम से रिलेटेड एडवर्ब होंगी, एगो, येट, स्टील, नाउ, देन, बिफोर, टुडे, और हो गई टू नाइट, लेट, अर्ली, सून, ऑलरेडी, ETC। मतलब जो टाइम को डिनोट करेंगी, टाइम को बताएंगी, वो एडवर्ब किस में आती है, टाइम के टाइप में आती है। इसके बाद आता है इसका दूसरा टाइप। दूसरा टाइप कौन सा है, प्लेस से रिलेटेड जो एडवर्ब है, प्लेस। प्लेस का किसका रिप्लाई होता है, प्लेस, वेयर का। तो जैसे देयर, हेयर, अवे, अप डाउन, अप हो गया, डाउन हो गया, मतलब जो किसी जगह को बताएंगे, नियर, फॉरवर्ड, और कौन सी, बैकवर्ड, इनसाइड, एवरीवेयर, ETC। ये होती है वेयर का रिप्लाई, और ये होती है वैन का रिप्लाई। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 पे आता है मैनर। मैनर क्या होता है, हाउ का रिप्लाई, कैसे, मतलब कोई भी चीज। इसमें आती है ब्रेवली,
correctly, correctly, dearly, quickly, और कौन सी होगी, क्वाइटली, क्वाइटली, easily, well, फास्ट या हार्ड, etc। मतलब जो हाउ का रिप्लाई होंगी वो आती है मैनर में। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर, नंबर 4। नंबर 4 पर आती है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होती हैं कितनी बार रिपीट हुआ, मतलब किसका रिप्लाई, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, इसका मतलब है कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ, ये इसका रिप्लाई होता है। इसमें आते हैं कौन कौन से एडवर्ब हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, वंस, रेगुलरली, और हो गया डेली, समटाइम्स, जनरली, etc। ये होती है हाउ ऑफन का रिप्लाई। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। नंबर 5 पर आता है डिग्री। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक, किस हद तक, मतलब कौन कौन सी, जैसे सो, टू, वेरी, इनफ, लिटल, और कौन सी हो गई, जैसे मच, कंप्लीटली, कंप्लीटली, थ्रोली, थ्रोली, फोर, और ओनली, टू, etc। जी सर। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या है, नंबर 6। अगला टाइप है रिलेटिव या इंटेरोगेटिव। रिलेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हाउ हो गया, या WH वर्ड जैसे वहन, वेहर, और वाहे। ये वर्ड जो होते हैं ये होते हैं रिलेटिव या इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब पढ़ते हैं इसके रूल। एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस क्या है, आई शैल रीच सून यूअर होम। इसी प्रकार मान लिया कि एक और सेंटेंस दिया है नंबर 2, दे परफॉर्म्ड देयर वेल, देयर वेल। देखो सून क्या है, एडवर्ब है टाइम की, यूअर होम मतलब वेयर का रिप्लाई, ये क्या है, प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस और ये हो गई टाइम की एडवर्ब।
यहाँ पर क्या है, देयर कोई जगह है मतलब प्लेस, और ये हो गई मैनर, हाउ का रिप्लाई मैनर। ठीक है, तो इनकी एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस क्या होती है, कोरेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब क्या सीक्वेंस होती है, सबसे पहले इसमें आएगा मैनर, मैनर जिसको हम से लिखते हैं, प्लस उसके बाद आएगा प्लेस पी, और उसके बाद आएगा टाइम टी। हमेशा सब ये सीक्वेंस होती है। जैसे इसमें प्लेस है टाइम से के बाद, लेकिन टाइम सबसे लास्ट में फिर प्लेस, तो इसको हटाकर यहाँ लगा देंगे, ये इस पूरे को हटाकर। इसी प्रकार प्लेस के बाद मैनर है, लेकिन मैनर क्या होना चाहिए पहले, तो इसको हटाकर हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। ये होती है प्रॉपर सीक्वेंस। जैसे एडवर्ब है, सबसे पहले आती है एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली डिग्री होती है, जैसे ये सो, टू, वेरी, इनफ, लिटल, ये हमेशा पहले आएंगी। उसके बाद यहाँ पर वर्ब, और वर्ब के बाद आती है ये एडवर्ब, जो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम। तो ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस कहती है कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है और फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट वाली कौन सी है, जैसे ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये हमेशा वर्ब से पहले आती हैं। डिग्री वाली भी, डिग्री वाली ये हो गई सो, टू, वेरी, इनफ। फ्रीक्वेंट वाली ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये हमेशा वर्ब से पहले आती हैं। मैनर, प्लेस और टाइम वाली एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आती हैं। इनकी सीक्वेंस होती है ये, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला टाइप क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस दिया हुआ है दे इजियली, दे इजियली swam across the river। रिवर, तो देखो ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये हो गई प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, तो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। तो देखो यहाँ पर ये वर्ब है, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुई, इंट्रांजिटिव हुई, इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमेशा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखें इसका अगला एग्जाम्पल एक, कि द लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय sang
स्वीटली, द सॉन्ग। देखो ये वर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये कहता है कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव मतलब जिसका ऑब्जेक्ट हो, विद ऑब्जेक्ट, तो एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, के बाद आएगा। इसका क्या कहने का मतलब, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ये है वर्ब का, तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है जिसका ऑब्जेक्ट है तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अब आते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर कि वी कुड नॉट एक्सप्लेन क्लियरली what he wanted to explain। तो इसमें ये क्या कहता है, इसमें रूल कहता है कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुई, ट्रांजिटिव बड़ा है, जैसे बड़ा कैसे, मतलब जैसे कोई फ्रेज दे रखा है, फ्रेजिज या क्लॉज दे रखा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब से पहले आएगा, पहले आएगा। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो एक फ्रेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वर्ब से पहले आ जाएगा। ये थी ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब ये है कि कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में नहीं आता, या तो पहले आएगा या बाद में आएगा। तो ये फ़र्क है इन दोनों। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर।